अस्सलाम वालेकुम। ANC डिजिटल के साथ मैं हूं राना तैयब सुलहरी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका रावी रोड में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक मामूली सी रकम के जो तनाज़े पर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। क्या वजह थी, किस तरह से ये वाक़या पेश आया, मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बच्चा बेगुनाह मारा गया। मेरा बच्चा चंगा मेरा बच्चा बेगुनाह और साथ वाला मैं सुकून नहीं हो रहा। माँ जी, ये मेरा बच्चा चंगा भला बेखौल से काम करते ने बुला लिया। मेरे बच्चे ने कोई गुनाह नहीं, मैंने इंसाफ ले दो। मेरा बाप मेरा बदाना है, वही कुमार वाला सी कुमार वाला काम बंद कर देता दाल वाले जाइए। माँ जी, ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? बेटा सानू नहीं पता, कुछ भी नहीं सीख गया। काम करता मैं बच्चा मेरा काम करके आया ना था तो कुछ भी नहीं। कहता मैं किसी को पैसे लेने जाने, मैं चल जा लिया, घर परेशानी है तो पैसे ले आ। पैसे लेने थे आपके बेटे ने, उनसे लेने थे? कहता मैं पैसे लेने किसी को, मैं आज चला मैं बड़ा परेशान हो यहाँ पे कि तो नहीं मैंने पैसा नजर आ रहा। इन्हें जिगर नानू के बाहर निकले, उस बाद मैनू नहीं नजर आया। मैं इंतजार च रह गई, कब आया नहीं। रात टाइम कितने भैन मिल के गया छोटी नू, फिर दूसरी भैन शादीशुदा है, वो अपने घर से उन्हें फोन मिलाया 11:30 बजे। मैं बैठी में परेशान सी, ले जाने मैनू की सी मसला, मैनू वेख ही नहीं सकी। फोन करता करता अपनी भैन करता बाहर निकलिया, कहता को बेटा मैं फोन आया किसी का, मैं तेन फोन करता बाद चो। उन्हें फोन करके बुलाया, कहता तू कला आया तेरा खाना खान जाना, पैसे भी ले ले। और गया हंसता हंसता सारे मोहल्ले ने देखे बच्चे ने मेरे जाते, मैं नहीं देख सकी। रात के 12 बजे फोन आया, कहता भी फटाफट फोन चुको, तुसी फोन नहीं चुकते। फिर भाई का फोन आया, मैं फोन और बिजी हो गई, उस बंद कर तो नहीं रबता आया। मेरे बाप ने क्या मैं क्या यूं तुसी फोन करो कितने मैं तुसी कहता मेरे को बैलेंस नहीं है, मैं कार्ड से एडवांस लेना धोखा लग दिया। फोन बंद जा रहे थे, सिर्फ आधे घंटे के विच मेरे बच्चे काम खत्म करता उन्होंने। कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, सानू पता, बस यही खबर आ रही थोड़े बच्चे ने गोलियां लगी। क्यों गोलियां, किस वजह से मारी? समझ नहीं आ रही किसने मारी थी, किसने मारी थी? वो कौन लोग? गाड़ी बाटे। वो कौन, उनका दोस्त है कोई? कदी यार वाला से, कदी ना साथ वाले से आके कहना मां इन्होंने कहते मैं घर नहीं गा। कदी आंदे सी ना तो मैं इंज कह देंदी सी चल जांदे सी। कदी यार 10-15 दिन हो गए बह के खाना खुना भी खा के गए कुछ। बस मैं मना किया बच्चा इन्हों ना थे, मुंडे ना थे कहता मैं नहीं बुलांदा, वो आपे आंदे, अम्मी मैं इग्नोर करता आपे चल जाते। कहता मैं तो परेशान ना हो, मैं बड़ा दूर है ना तो मैंने पता किस तरह। वालदा शदीद सदमे में है, उनसे बात नहीं की जा रही। उनके कज़न हमारे साथ मौजूद हैं जो मौके पर जाकर जिन्होंने उनकी डेड बॉडी जो है वो वसूल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये सारे मामला कैसे हुआ? पता नहीं, मैं मैच देखने गया हुआ था, वहाँ से भी मैं आया हूँ 5 मिनट हुए हैं तो उसका भांजा आता है, मुझे कहता है कि आदिल कौन है, लड़कों में बैठा हुआ था। तो मैंने उसको बोला मैं हूँ, कहता बात करो। मैंने उससे बात की, उसने कहा हमारा एक्सीडेंट हो गया। फिर उसने मुझे बुलाया, हम गए उसके पास, वहाँ पे उसने बोला कि हमारी लड़ाई हो गई और फायर लग गए हैं। और उसने मुझे डेड बॉडी दिया ये बाहर टिम्बर मार्केट वहाँ पर। तो वहाँ से हम लेके गए, उसने कहा तुम जाओ, मेरे भाई 2 उधर मौजूद हैं हॉस्पिटल में, मैं भी आ रहा हूँ। तो उसने मुझे डेड बॉडी दी है, हमें नहीं पता उसने कहाँ रखा हुआ था कहाँ नहीं। हमें एक साइड पे खड़ा करके बाइक के ऊपर अपने भांजे के साथ उसको लेके आया। और जब मैंने उसको देखा ना तो उसकी कंडीशन इतनी रफ हुई थी ना, ज़ुबैर की ब्लीडिंग से फुल भरा हुआ था, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भर गए। तो मैं देख के खुद थ्रेड हो गया था, डर गया था कि ये क्या हुआ है। उसने कायदा से मुझे हिलाया कि तुम मुझे जानते हो ना,
इसको लेके जाओ, होश में हो ना। मैंने कहा मैं होश में हूँ। तो उसने मुझे किराया तक दिया रिक्शे का, लेकिन तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। हमने पुलिस वालों को यहाँ तक कि उसकी जूती और टाकी भी दिखाई है, उन्होंने बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया। हम इंसाफ तो दूर की बात है, हमारे पास कोई भी एक भी हमदर्दी के लिए नहीं आया, पूछने के लिए नहीं आया कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। वजह तनाज़ा क्या थी? वजह तनाज़ा कोई भी नहीं था। वो उसके पास आके बैठते थे, यहाँ पे बैठ के खाते पीते भी थे। ज़ुबैर ऑलरेडी ये वर्कशॉप है, उसका काम है, तो ये मामू है हमारे, तो इनको नज़र नहीं आता। तो वो ज़ुबैर वाहिद था जो घर की कफालत कर रहा था, तो वो इधर ही काम करता था। उसके दोस्त वगैरह इधर ही आके उसको मिलते थे। उसके बाद टाइम नहीं होता था कि वो बाहर किसी को मिल सके, अपने टाइम से फ्री होके जाता था। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या वजह बनी, हमें भी नहीं पता। ना उसने कुछ बताया, ना उसकी कोई रंजिश थी, ना कोई बात थी। वो हंसता खेलता यहाँ से गया है। वो दोस्तों को बाकायदगी से बता के गया कि मैं बाहर इसको मिल के आया हूँ। और आधे पौने घंटे बाद उसका मतलब फ़ोन आता है उसके भांजे के थ्रू मुझे कि ऐसे ऐसे हमारा एक्सीडेंट। पैसे लेने गया था? पता नहीं, पैसे मामू बता रहे हैं वो पैसे लेने गया था, लेकिन ये नहीं पता हम वो उनसे लेने गया था या किसी और से लेने गया था, क्योंकि वो काम वगैरह के ना पैसे भी लेने जाता था। कोई झगड़ा चल रहा था उनके साथ? कोई झगड़ा नहीं, कोई ऐसी मामलात, यानी कि हमें ज़ुबैर ने नहीं बताया और ना ही कोई चल रहा था, ना ही और कोई हमने देखा कभी। वो यहाँ से हंसता हुआ गया, दोस्तों को बाकायदगी से बता के गया कि मुझे उसकी कॉल आई है, मैं उसकी बात सुन के आया। आज से पहले कभी कोई थ्रेड मिला हो, कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप फिर आखिर कोई तो वजह हुई नहीं जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? आखिर जो भी वजह ना, ये तो वो जानता है या अल्लाह जानता है ना या ज़ुबैर जानता है, लेकिन हमारी नज़र में ऐसी कोई वजह नहीं थी, कोई थ्रेड नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। सारी रोटी भी उनको खाते से और खाने सारे घर टेंशन होने से हटते से मेरा बंदा कुछ नहीं कर सकता। मेरा इंसाफ दवा दो। आपकी घर की कफालत आपका बेटा कर रहा है ज़ुबैर? हाँ, मेरा बेटा इसी हो ही करता, सारे खाता। बाप बंदा है, बाप ने ट्यूब मारे दिमाग च, बड़ी कोशिश करता सी मैं कुछ बंदा ना दे कि 2 बजे काम कर दिंदा सी। काम करके उत्ते आंदा हुंदा सी, साह लैना, फिर सुबह सवेरे उठ के थल्ले आया ना ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ। काम अपने आप करता सी बेचारा कि मैं अगे अपने प्यो का कुछ कराना। हुकूमत से और अल्लाह हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहती साडा मेरा बच्चे ਨੂੰ इंसाफ मिले, साडा सोचो कुछ। मैं तो कि जवान फैमिली से रह रही है, बड़े से परेशान से, साडा कोई अल्लाह वसीला बना दे। मेरे बच्चे पैसा बुढ़िया हो गया। ज़ुबैर के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, आपको कैसे पता चला है क्या ये जो कि आपके बेटे को कत्ल कर दिया गया? हम लेटे हुए थे, इसी का फ़ोन आया मेरे छोटे भाई को, आदिल का। आदिल ने बताया कि मामू ऐसे ऐसे हो गया है। हम घर वालों ने तो रूठना पीटना शुरू कर दिया, छोटी बेटी ने और वालदा ने। तो मैं सोच रहा था क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। जब पता लगा तो क़यामत गुजर गई हम पे। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं उसके साथ हुआ। हम तो मज़दूर लोग हैं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं। उसने हमारे पर अज़ाब डाल दिया बस। आप पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई इस केस पर? हमने तो केस किया, उन्होंने रिपोर्ट भी लिखी। अब पुलिस वाले मेरा ख्याल उनके साथ मिल गए हैं, बस यही है। जिनाज़िन, आपने जुल्म की दर्दनाक दास्तान सुनी। हमारी भी आला हुकाम से, हुकूमत से यही अपील है कि इनकी फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान राना तैयब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।